आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को बराबर की मान्यता दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है और आदेश दिया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने हरे राम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को फिलहाल भेदभावपूर्ण मानते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के खिलाफ है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के आदेश को यह अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्रीधारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बना बहाली करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला शिक्षक बहाली मामले में दिया है। राज्य के बीएड डिग्री धारकों को इससे बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने दोनों डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 60,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बुधवार को ये अहम फैसला दिया है। इसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी नियुक्ति के बाद अगर पद रिक्त रहते हैं तो बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया है और डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को बराबर करके अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि हाईकोर्ट ने डीएलएड को प्राथमिकता देने का निर्णय खारिज कर दिया है। शिक्षा विभाग कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। अब डीएलएड और बीएड डिग्री धारक एक समान होंगे। संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। काउंसलिंग के लिए नई तिथि जल्द घोषित कर दी जाएगी। विभाग नियोजन प्रक्रिया को कोर्ट के मार्गदर्शन में पूरा करेगा। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जिला के लगभग 1 दर्जन फर्जी शिक्षकों की अग्रिम जमानत की याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्रा के न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। फर्जी शिक्षकों की कभी भी गिरफ्तारी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फर्जी शिक्षक नियोजन से संबंधित लखीसराय थाना कांड संख्या 417/2020 से संबंधित एबीपी संख्या 602/20 और 661/20 में नामित दर्जन भर अभियुक्तों में से अधिकांश अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को अपर जिला जज द्वितीय पीडी मिश्रा के न्यायालय द्वारा दिनांक 3 नवंबर को देर संध्या को खारिज कर दिया गया है। नामित शिक्षकों की ओर से जमानत आवेदन का संचालन वरीय अधिवक्ता शंभू प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद सिंह एवं दिनेश कुमार मंडल करते हुए आरोपी शिक्षकों का पक्ष न्यायालय में रखा। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक रामानंद ठाकुर ने पक्ष को रखा है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात देर शाम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया। वहीं दिनांक 13 अगस्त 2020 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग शिवचंद्रा बैठा द्वारा जिला पदाधिकारी लखीसराय के निर्देश पर कुल 12 फर्जी रूप से बहाल शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी राशि का निकासी कर गबन करने का आरोप लगाया गया था। जबकि आरोपित शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों का बहाली वैधानिक रूप से हुई है।
तथा अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी हम लोगों के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है। वहीं शिक्षकों ने कहा है कि सरकार हम सभी शिक्षकों से 2012 से काम भी ले रही है, लेकिन आज तक काफी लिखा पढ़ी के बाद क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के आदेश पर 1 माह का अनुदान मिला है। लगभग 8 वर्षों के बाद हम लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा एक साजिश के तहत दर्ज करवाया गया है। कुछ आरोपी शिक्षकों का कहना है कि अगर बहाली फर्जी हुई तो इसके लिए विभागीय अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि इस मामले को आज तक दबाए रखा गया है। अगर हम सभी गलत हैं तो दोषी नियोजन इकाई पदाधिकारी को क्यों नहीं अभियुक्त बनाया गया है? हम लोगों के एक भी कागजात फर्जी नहीं है। मुकदमा करना केवल राजनीति से प्रेरित है। हालांकि कुछ भी हो, अब आरोपी शिक्षकों पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक गई है। अब उनको एकमात्र उच्च न्यायालय पटना का सहारा लेना पड़ेगा। इधर पदाधिकारी ने भी कह दिया है कि न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया दी जाएगी और डीपीओ शिवचंद्र बैठा ने कहा है कि न्यायालय का आदेश जो होगा वही मान्य होगा। दोषी कार्यालय कर्मी के विरुद्ध पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। मेरे योगदान करते ही मात्र 1 माह का भुगतान हो पाया था, जिसका जल्द ही खुलासा हो गया। भुगतान राशि को वापस करने के लिए कथित शिक्षकों को कहा गया है। वापस नहीं करने पर स्थानीय थाना में केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई थी, उसी की सुनवाई चल रही है और इसी की सुनवाई के तहत इनसे राशि वसूली जा रही है। जबकि फर्जी शिक्षकों का कहना है कि उनका जो कागजात है वो पूरी तरह से सही है और उनको फंसाया गया है। अगर आज तक उन्हें नहीं पकड़ा गया है तो इसकी सजा नियोजन इकाई को मिलनी चाहिए और नियोजन इकाई पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी शिक्षकों से राशि वसूलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शिक्षकों ने राशि को लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ अब स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं राज्य में और भी कई सारे फर्जी शिक्षक हैं जिन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन पदाधिकारियों की सुस्ती की वजह से कई सारे शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन उठा रहे हैं। जबकि इस मामले में साफ कह दिया गया है कि अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जो कि फर्जी हैं और कार्यरत हैं तो उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और अगर वो किसी भी तरह का वेतन उठाते हैं तो उनसे वो राशि पूरी तरह से वसूल कर ली जाएगी और उन पर फर्जी होने का मुकदमा भी दर्ज होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।